होना चालू होता है, अपने अपने तरीके ढूंढते हैं। जहाँ हम विनम्र हो गए, आपके लिए बोला गया तो सुन लीजिए ना, क्यों 10 बार बोला तो भी सुन लेना चाहिए, राइट। लेकिन ये भाव कब आएगा, जब हम इसको स्वीकार करेंगे कि भैया भक्ति का सारांश यही है, विनम्रता। और कितने सारे जो फेल्यूर हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली, नम्रता नहीं है सुनने के लिए। जिस दिन वो समाप्त हो गई उस दिन हमारा आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट भी नहीं हुआ, खत्म होने का तो प्रश्न नहीं उठता है प्रारंभ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, किसी को लगता है तो क्या करेंगे, उसको समझना चाहिए कि मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें दी गई है, इसमें सामने वाले का तो कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। क्या मिलेगा आपको, कुछ पैसा मिलने वाला है या कोई नेम फेम मिलेगा, कुछ नहीं है ना, राइट। सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड, और ये धीरे धीरे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना आपको कि रादर दैन जस्ट हैविंग सुपरफिशियल डिस्कशन, जितने भी हमारे इस्कॉन में सन्यासी हैं, यू नो, इनको सुनते रहना चाहिए। राधानाथ महाराज को सुनते रहिए, गोपाल कृष्ण महाराज को सुनते रहिए, लोकनाथ महाराज को सुनते रहिए। उन लोगों को, उनके टीचिंग में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को मत सुनिए, सुनिए आप लोग। लेकिन हम कैसे रहते हैं ना, 50 साल के हो गए तो भी प्रेरणा वाले लेक्चर सुनते आ रहे हैं, अरे ये लेक्चर में इतना जोक हुआ, मजा हुआ, वो ठीक है। ऐसा भी कुछ सुनिए जिससे आपके अहंकार को भयंकर सुनामी आनी चाहिए, बाप रे मेरी हालत ऐसी खराब है, राइट। तो अभी राधानाथ महाराज के लेक्चर सुनेंगे तो महाराज क्या बोलते हैं, वी आर ऑलवेज इन डेंजर, है ना। आप बोलेंगे क्या डेंजर है, मैं तो सब कुछ ठीक ठाक बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ, मेरी आज की 16 माला भी हो गई। बट हम एक्चुअली नहीं समझे कि हम डेंजर में हैं वास्तविक, और हमको याद दिलाने के लिए कोई तो चाहिए। यहाँ तक मेरा साक्षात्कार है इसी पे है कि हम अगर कंटिन्यूस सुनते रहेंगे हमारे गुरु वर्ग को, स्पेशली हमारे गुरु को, यू नो। महाराज कहते हैं कि नम्र रहो, सेवा करो, अहंकार मत करो। ये सब चीज़ कौन बोलेगा आपको? आपके कंटेम्प्रेरी टीचर तो ये नहीं बोल सकते ज़्यादा, लेक्चर से उठ के भाग जाएगा वो बट गुरु बोल सकते हैं ना, क्योंकि उनमें वो है जो उसको, यू नो, इतना स्ट्रांगली बोल देगा कि आपके हृदय में हलचल चालू हो जाएगी, यू नो। आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल लाइफ में अभी लगता है क्या? हमें लगता है कि अरे भाई मैं सेटल हूँ, मेरा दुकान चल रहा है, मेरी साधना हो रही है, सब कुछ, आई एम सो हैप्पी। क्या हैप्पी? कभी भी एक शरीर के अंदर कुछ हो गया, एक अर्थक्वेक, एक सुनामी, एक राइट्स, फिनिश। जो डेस्परेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का, केवल संकट में नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द सिचुएशन इन मटेरियल लाइफ। भौतिक जगत में ये सिचुएशन है ना। सुनते रहिए इसलिए गुरुवाणी को। और कभी आप सत्संग में बैठते हैं तो लेक्चर लगाइए गुरु महाराज का। हम लोग ऐसा करते थे, हमारे ब्रह्मचारी ग्रुप था एक, तो हम लोग बैठ के महाराज का लेक्चर सुनते थे और उसमें से पॉइंट निकाल के चर्न आउट करते थे। बिकॉज गुरु की वाणी में जो ताकत है वो बाकी वैष्णव के उसमें हो सकते, बट हम अगर डिलीवर करना चाहे हमारी कितनी ताकत है। इसलिए गुरुवाणी, प्रभुपाद को सुनते रहिए, है ना। प्रभुपाद कहते हैं गेट अप रास्कल, चाइंट हरे कृष्णा, डोंट वेस्ट ह्यूमन लाइफ लाइक हॉक्स एंड डॉग्स। तो जब बोलते हैं तो हमें लगता है ना कि उस शब्दों में ताकत है, शक्ति है। वो ताकत, शक्ति, यू नो, बाकी लोगों में भी है, बट आफ्टर ऑल प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं। सो दिस इज द सारांश, इस तरह से। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।